पुनः हम आपके साथ हैं एक और नए पौधे के साथ, नई जानकारी के साथ में, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसके जानने की वजह से ही इसको आयुर्वेद में शालीना भी कहा गया। शालीना का अर्थ ही होता है जो घर के आसपास हो। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको देख करके, इस खेत को देख करके आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा मैं किस चीज़ के खेत में खड़ा हूँ। यूँ तो मैं बताने वाला ही हूँ। अच्छा है कि आपको थोड़ा सा पता चले, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, जिसको फिनिकुलम वल्गैरी कहते हैं। तो फिनिकुलम वल्गैरी यह वानस्पतिक नाम है, जिसको हम कहते हैं सौंफ। तो यह सौंफ का ये पौधा है, ये शुभ है। इसकी हाइट समझ लीजिए कि लगभग कोई 4.5-5 फीट के लगभग है। तो ये फिनिकुलम वल्गैरी, जिसको सौंफ बोलते हैं, आयुर्वेद के अंदर इसको हम मिश्रेया के नाम से भी जानते हैं। मिश्रेया इसके मधुरता के कारण से यह खाने में मधुर भी होता है। और दूसरी बात यह है, इसको ऐसे देखते हैं तो आप देखिए, ये जैसे ये इसको शतपुष्पा भी कहा जाता है। शतपुष्पा का अर्थ होता है सैकड़ों फूलों से परिपूर्ण। और इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो शतपुष्पा कहने के साथ साथ में इसको, जैसे आप देखते हैं एकदम उधर तक आप देखिए, एक छतरी की तरह से, ऐसे जैसे छाता है ना, छाता यूं तो ऐसे ही होता है वैसे तो, पर यूं छाते की तरह से आप देख सकते हैं। इसको छत्रा भी कहा गया। तो ये तो बात हुई नाम की, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जितने भी औषधियों की बात की गई है, वहाँ पर उनके गुणों के आधार पर, प्राप्ति स्थान के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर, यह भी हमारे आयुर्वेद की ही विशेषता है कि जहाँ बहुत सारे सैकड़ों वनस्पतियों के सैकड़ों नाम हैं, तो उनके नाम का बोध होने से कई बार हमको उनके गुणों का बोध हो जाता है। ऐसे ही शालीना का अर्थ, एक तो मैं कहूँगा कि घर के आसपास होने वाला पौधा। यदि मैं कहूँ कि शालीना का दूसरा अर्थ क्या है, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको घर पे रखना ही चाहिए, घर में होना ही चाहिए, ऐसा पौधा या ऐसा पदार्थ, ऐसा द्रव्य। क्योंकि यह द्रव्य, मैं कहूँ कि यह बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है, यह अद्भुत है, अद्भुत। हमको जिंदगी में, मुझको नहीं लगता है, क्योंकि यह प्रतिदिन भोजन का अंग तो नहीं है। भोजन का अंग न होते हुए भी देश में नहीं, दुनिया में ही, यदि हम भारतवर्ष की बात करें, तो भोजन के बाद में मिश्री और सौंफ, ये एक हमारे लिए बहुत ही सहज उपलब्ध, या मैं यूँ कहूँ कि हमारी सहज हमारी परंपरा का पार्ट है। आप कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन करिए, कितना भी बढ़िया खाना खाइए, होटलों में आप जाइए, आपको मिलेगा सौंफ और साथ में मिश्री। तो ये सौंफ मिश्री का खेल क्या है, मैं वहीं से शुरू होता हूँ। जब हम सौंफ को चावते हैं, जो हमारा जो सलाइवा है, वह उसकी अभिवृद्धि होती है। जो पाचक रस होता है ना, वो बढ़ने लगता है। जब पाचक रस बढ़ता है, तो जो हमारा खाया हुआ है वह हजम हो जाता है। तो खाए हुए को पचाने के लिए, यानी सौंफ नाम उसका है, जो खाए हुए पचाने के लिए, या दूसरा मैं कहूँ कि मुख के दुर्गंध को समाप्त करने, विविध तरह के हम मुख की बदबू को खत्म कर। मैं देखता हूँ कि कई लोगों की तो इतनी खतरनाक स्थितियाँ होती हैं
कि वो कल्पना से परे होती हैं। तो ये जैसे आप मुख के दुर्गंध के लिए यदि सौंफ को चूसते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि सौंफ को डाल करके खटाखट चबा करके खा जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं। सौंफ को यदि आप चूसते हैं तो चबाने से ज़्यादा आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो सौंफ को चूस करके खाएं, जिससे कि मुख का जो दुर्गंध है, मुख की जो बदबू है, वो खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, सौंफ को यदि मान लीजिए कि किसी के सर में दर्द हो रहा हो, बहुत भयानक दर्द हो, तो सौंफ को दो तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सौंफ को थोड़ी सी सौंठ डाल करके पानी में उबाल करके, थोड़ा सा पानी को 4-4 बूंद यदि आप डाल दीजिए नाक में, सौंफ और सौंठ का पानी छान करके डालना, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ी कम मात्रा में होनी चाहिए। यदि आप डाल देते हैं तो उससे जितना भी जो माइग्रेन है या किसी भी तरह की आधसीसी है, आधे सर पे दर्द है, पूरे में दर्द है, या कफ की वजह से भी दर्द है, इवन पित्त की वजह से दर्द है, वायु जनित रोग से दर्द हो, वात पित्त कफ तीनों दर्द में वह कफ के निस्सारण के साथ में सर दर्द को तुरंत आराम प्रदान करता है। तो ये एक बहुत ही सरल है, सुगम है, पर बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इसके साथ साथ में ये सौंफ को पीस करके, यदि आप इसको पीसते हैं, पीस करके सिलबट्टे में पीस करके या मिक्सी में थोड़ा पानी दे करके इसको पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बना करके थोड़ा सा कपूर मिला सकते हैं आप, हल्का सा कपूर मिला करके आप सर पे लेप लगा दीजिए। सर पे लेप लगाने से, लेप लगाने मात्र से भयानक सर दर्द में भी यह तुरंत राहत प्रदान करता है। सर दर्द में ही नहीं, इसको पीस करके लेप बना करके यदि किसी को भयानक बुखार चढ़ा हुआ हो तो बुखार की स्थिति में भी यह बहुत ही कारगर है। क्या करना है आपको? आपको दो काम करने हैं। एक तो आप, जैसा मैंने कहा कि पीस करके पेस्ट बना करके थोड़ा सा कपूर मिला के माथे पे लेप लगा दीजिए, आप पैरों के तलों में लेप लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त यह और भी कई सारे कामों को करता है। क्या क्या करता है कि यदि आपको बुखार, जैसे मैंने कहा कि बुखार के लिए ही आप सौंफ को उबाल करके पूरा गर्म कर लीजिए। जैसे होता है ना, जब आप गर्म करके जब ठंडा हो जाए तो ठंडी पट्टी, जैसा हम कहते हैं ना, ठंडी पट्टी रखने के लिए भी सौंफ को ठंडी पट्टी के रूप में भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बुखार के लिए अद्भुत है। और इसी तरह से बुखार, जिनको बहुत ज़्यादा पुराना बुखार हो, पुराना बुखार में हमने देखा है गिलोय के साथ में, गिलोय, तुलसी की पत्ती और सौंफ, गिलोय, तुलसी की पत्ती, यदि आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा लौंग भी मिला दीजिए, क्योंकि तुलसी और लौंग थोड़े उष्णता को प्रदान करता है शरीर में, गिलोय उतना उष्ण नहीं होता है। तो सौंफ को मिला देते हैं तो उसके जो उष्णता का जो प्रभाव है थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाता है। कंट्रोल में हो जाने से जो पित्त जनित ज्वर हैं या गर्मी में होने वाले ज्वर हैं, उसमें भी यह अत्यंत कारगर, लाभकारी और बहुत ही सरल प्रयोग है। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि आँख की परेशानी के लिए, ये आँख के लिए ये अद्भुत है कि आँख की परेशानी के लिए भी हम दो तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका यदि साफ है, इसका रस निकाल करके आप इसको आँख में भी डाल सकते हैं, वो लाभकारी है। उससे जो आँख में धुंधलापन है या दूसरी परेशानियां हैं, उसमें वो बहुत ही लाभ, ये जो है सौंफ लाभ पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त ये आँख में इसका रस निकाल करके जो रुई का जो फावा है ना, कॉटन को थोड़ा सा, रुई को आप क्या करें कि थोड़ा सा भिगो करके आँख के ऊपर रख करके थोड़ी देर के लिए आप शांति से लेट जाएं। आँखों की जो ठंडक के लिए, आँखों की गर्मी की शांति के लिए वो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, हम लोगों ने वो जो आजकल जैसे होता है ना, जो हमारे क्या ब्यूटी पार्लर,
वहाँ जा कर के लोग क्या करते हैं कि वो हमने देखा सारी सब्जियाँ काट काट करके, कोई उसमें खीरा काट करके आँखों के ऊपर रख रहा है, कोई जो है टमाटर काट करके रख रहा है, कोई लौकी काट करके रख रहा है। सारी सब्जी तो आँखों में रख ली, ये भी सब्जी का ही पार्ट है। ज़रा सौंफ के पानी को रखिए, फिर सारी सब्जियाँ एक तरफ है और ये सौंफ एक तरफ है। क्योंकि सब्जियों को लोग जानते हैं थोड़ा सा, या फैशन में सारी चीज़ें आ गई। क्या होता है कि कई बार जब बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में आती हैं तो औषधीय गुणों की बात कम होने लगती है, एक फैशन में आ जाता है। यानी लोग अपने एक जैसे होता है ना कि सब रख रहे हैं तो हम भी रखें। पर हम यहाँ पर जो हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं, बात बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं, सच मानिए ये बहुत सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, न जाने आयुर्वेद के पूरे ग्रंथों का निचोड़, परंपरागत ट्रेडिंग जो हमारा जो नॉलेज है, हमारी जितने भी जो हमारी परंपरागत जो ज्ञान है, जो उस सब को इकट्ठा करके, संग्रहित करके, समवेत करके, प्रामाणिकता के साथ में ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मुझे प्रसन्नता भी है, बहुत दिन के बाद में पुनः हमने इस विधा को, ये जो औषधि दर्शन है ना, इसके दर्शन को आप तक पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि हम पुनः पूरी ऊर्जा के साथ में, कितनी भी व्यस्तता हो, कितना भी हमको काम करना पड़े, तो ये मुख्य काम के रूप में, क्योंकि ये आयुर्वेद, ये जड़ी बूटियाँ हमको स्वयं को ऐसा प्रतीत होता है, हमको लगता है कि ये जड़ी बूटियाँ हमको बुलाती हैं। जब मैं खेतों से गुजरता हूँ, जंगल से निकलता हूँ, पेड़ों के आसपास से होकर के गुजरता हूँ, तो हमको लगता है कि ये पौधे हमको कहीं ये बुला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो मन करता है कि नहीं, हम इनसे बात करें, इनकी बात आप तक पहुंचाएं। ये हमारा प्रयास है, और हमारे प्रयास को आपने जो प्यार दिया है, सच मानिए उससे हम भी बहुत अभिभूत हैं। ये वनस्पतियाँ, ये जड़ी बूटियाँ, ये खेत खलिहान भी निश्चित रूप से ये धन्य हो रहा होगा कि इनका प्रयोग हम न केवल सिर्फ भोजन के लिए, न केवल मसालों के लिए, अपितु हमको जीवन निर्वहन के लिए भी करना है। तो मैं बात कर रहा था कि आँखों के संदर्भ में, मुख के लिए भी, जिनको मुख दुर्गंधता रहती है उनके लिए भी यह एक अद्भुत है। थोड़ा सा सौंफ को उबालिए। आजकल विविध तरह के मुखवास, बहुत तरह के मुखवास आपको बाजार में मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सौंफ को उबालिए, सौंफ के पानी में थोड़ा सा आप, हमारे यहाँ दिव्य धारा है, दिव्य धारा एक अद्भुत औषधि है। वो हम सर्दी, जुकाम, बुखार और बहुत सारे रोगों में प्रयोग करते हैं। तो दिव्य धारा के अंदर नीलगिरी का तेल है, लौंग का तेल है, और कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन सत, ये मिलाकर के वो बनता है। फिर दूसरे प्रकरण में भी हम जरूर बताएंगे आपको, पर मेरा काम है कि हम बात आई तो उसको थोड़ा सा 2-3 बूंद को आप टपका दीजिए। पहले तो हम वो ड्रॉपर टाइप में शीशे में करते थे, अभी हमने जो रोल करते हैं उसमें करी, क्योंकि लोगों ने, एक आध लोगों ने असावधानी वसात उन्होंने आँख में डाल ली, हालांकि उससे आँख फूटी नहीं, पर वो परेशानी भी कम नहीं हुई। इसीलिए हमने उसको रोल में कर दिया है। पर उसमें से 1-2 बूंद निकाल करके आप जैसे आधा 300-400 ml पानी जो काढ़ा है उसमें मिला करके 1-2 बूंद, फिर उसको थोड़ा हिला करके, फिर खूब मस्ती से आप गरारे करिए। गरारे करके पूरा गला साफ हो जाएगा अंदर तक। यदि दिव्य धारा नहीं भी मिलाएंगे तो आप देखेंगे इसके गरारे करने से, इसमें थोड़ा सा चाहे तो आप वो कर सकते हैं, जैसे ना थोड़ा सा संधा नमक मिला सकते हैं। संधा नमक मिला करके गरारे करेंगे तो जो कफ है, मुख की जो दुर्गंध है, वो सबके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तो ये मुख के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से जो उसका मुख पकता रहता है, कई बार आपने देखा होगा मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह पकता रहता है, उसमें भी मुंह पकने की स्थिति में हमने देखा कि नीम के पत्तियों का प्रयोग बहुत अद्भुत है। हम नीम के साथ में जरूर बात भी करेंगे, नीम के पत्तियों की काढ़े की। तो नीम के पत्तियों के साथ थोड़ा सा सौंफ मिला दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा स्वाद भी बनेगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लाभ भी मिलेगा। तो लाभ ज़्यादा, स्वाद कम, यानी कि कड़वाहट जो आपके नीम के पत्तियों का, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए नीम के पत्ती के साथ में इसको सौंफ को उबाल करके काढ़ा बना करके ज़रूर गरारे करते रहना। गरारे करते रहेंगे तो उससे मुख का जो दुर्गंध है, मुख का जो पाक है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से श्वास काश में, जैसे श्वास की, खांसी की दवाई हम जब बताते हैं, त्रिकटु है,
त्रिकटु का मतलब होता है सौंठ, पिपल और मिर्च। सौंठ, पिपल और मिर्च सब जानते हैं। सौंठ अदरक से जो सूखा करके बनाते हैं। पिपल का मतलब यहाँ पर पिपली, छोटी या बड़ी पिपली। और सौंठ, पिपल और मिर्च, मिर्च का अर्थ है लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च। तो मिर्च जहाँ भी आयुर्वेद में ग्रहण किया जाता है वो हम लोग उसके लिए बोलते हैं, काली मिर्च के लिए। क्योंकि जो लाल मिर्च है ना, ये जो दूसरी वाली जो मिर्च है जिसको लंका बोलते हैं, तो लंका की तरह से आकृति में जो लंबी मिर्च होती है ना, ये हमारी भारतीय मिर्च नहीं है, बाद में आई है। और वो अलग बात है कि सबसे ज़्यादा अभी हम लोग खा जाते हैं। तो काली मिर्च का ही पहले प्रयोग होता था, तो औषधीय गुणों से वो ज़्यादा परिपूर्ण है। तो उसका प्रयोग आप उसमें थोड़ा सा सौंफ को भी मिला दें। मिला करके यदि आप उसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं, उसको काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। तो जिसको खांसी है, जिसको कफ है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा मैं आपको जैसे बता रहा था कि मुंह के गरारे करने के लिए थोड़ा सिंधा नमक मिला करके और सौंफ को क्या करें, सौंफ का काढ़ा बना करके गरारा करें। तो एक और मज़ेदार बात बता देना चाहता हूँ कि आपको यदि भूख कम लग रही है ना, भूख कम लगती हो तो भी सौंफ का काढ़ा बना करके सिंधा नमक मिला करके पी लें, तो अद्भुत भूख बढ़ती है, ज़बरदस्त। तो और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे बच्चों की कोमल प्रकृति होती है, बहुत सारी चीज़ नहीं दे सकते। जो बिल्कुल छोटे दूध पीते हुए बच्चे, जिन्हें दूध की उल्टी कर देते हैं ना, जैसे दूध की उल्टी कर देते हैं, हजम नहीं होता है, तो उनको भी यदि आप सौंफ का थोड़ा सा काढ़ा बना करके दे दें तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसको काढ़ा बना करके देने से उनकी जो दूध की उल्टी करना, दूध नहीं पीना, बच्चों का जी मिचलाना, बच्चों का पेट साफ नहीं होना, पेट में जो है ना भारीपन रहना, इन सब स्थितियों में भी आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। और विशेष करके जो मेरी माताओं बहनों के लिए भी, क्योंकि जो स्त्री रोग है, प्रदर है, प्रदर में भी सौंफ का काढ़ा बहुत बढ़िया काम करता है। इतना ही नहीं, यदि सौंफ का सूप बना करके भी पिए, ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। सौंफ की चटनी भी, क्योंकि हमने देखा है कि सौंफ को यदि थोड़ा सा सब्जी में भी डाल दे तो बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। तो ये तो खैर थोड़ी सी हमारी ये पक करके ये फलियाँ भी, ये फूल भी थोड़ा डालें, हालांकि सब जगह नहीं मिलता है। और बाजार में आपने देखा होगा सुहा की इस तरह की छोटी छोटी सी इस तरह के गट्ठर मिलते हैं, ये ताज़े, क्योंकि अभी हमारे ये थोड़े से पकने की तरफ है। जो मेरा खेत अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा खेत जो है वो पकने की तरफ है, इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा है। पर ये छोटे छोटे से ही तो बड़े होते हैं ना सब, तो ये भी छोटे थे, छोटे से अब बड़े हो गए हैं। अब बड़े से पकेंगे, पक करके फिर विदा हो जाएंगे, फिर नई प्रक्रिया शुरू होगी, नई खेती करेंगे। तो ये प्रक्रिया है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये इस तरह से सुहा का आप इसको सूप में डालिए, अद्भुत है। एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग खेत में घूम रहे थे, हमारे एक साइंटिस्ट घर से फ़ोन आया, बोले उनकी पत्नी को बड़े बड़े पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा सुन, जा करके बोलना एक औषधि आचार्य जी ने बहुत दिव्य औषधि भेजी है। यही सौंफ ही मैं कर रहा था, यहाँ से सौंफ ले लिया, एक दर मैंने खेत में से लहसुन की कली उठा ली, मैंने कहा थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा मैंने कहा काली मिर्च जीरा डाल करके सूप बना करके पिला दिया, शाम तक टनाटन। ये तो बहुत दिव्य औषधि थी। मैं कैसे बताऊं कि दिव्य औषधि तो सौंफ और लहसुन ही था। तो ये प्रयोग की भी बात है कि नास्ति मूलम अनौषधम जो शास्त्रों में कहा है ना, सच मानिए है कि औषधियाँ तो हर कुछ औषधियाँ हैं, पर प्रयोग की विधि को यदि हम थोड़ा सा जान लें तो बहुत अद्भुत है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे बच्चों के कब्ज की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, अफारा हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसमें भी जैसे माता बहनों को प्रदर है, और पुरुषों को भी मूत्र कृष्ण में भी, पेशाब की बीमारियों में भी सौंफ का पानी पिला दो, दनदनाता हुआ। सौंफ का भी, अब धनिया की भी हम बात करेंगे, सौंफ और धनिया का पानी पिला दो, खुल करके पेशाब, जैसे कहते हैं ना, जैसे हाथी मूतता है ऐसे आदमी मूतेगा। तो इतना बढ़िया उसका लाभ है, बहुत अद्भुत है। तो मूत्रालय भी यह है। और जो अफारा के लिए, जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। और प्रदर के लिए, प्रमेह के लिए, धातु रोग के लिए हम बहुत सारे टॉनिक ढूंढते फिरते रहते हैं। ये सब प्रकृति के वनस्पतियों के साथ में रही, इससे बहुत लाभ हो जाएगा। और प्रदर के लिए, जैसे मैं सौंफ की अभी तो ये झाड़ की, पेड़ की और इसकी बात कर रहा हूँ, इसके फलों की, और इसमें एक और है कि इसकी जड़ों को भी उखाड़ करके, पूरे पंचांग को उखाड़ करके यदि उसका काढ़ा बना करके यदि स्त्रियों को पिला दिया जाता है तो स्तन्य की वृद्धि होती है, यानी दूध भी बढ़ता है माताओं बहनों की। और कमाल की बात, हमारे डॉक्टर राजेश ने हमको बताया, बोले जी आचार्य जी, बोले माँ को पिला दो दूध वाले, जो जैसे होता है ना कि बोले माँ को पिला देने से दूध पीने वाले बच्चों का भी अफारा ठीक हो जाता है। तो यानी कि कई पीढ़ी तक काम कर जाता है फटाफट, ये अद्भुत है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं कि मुहासे के अंदर भी आप इसको इसके लेप के रूप में इसको लगा सकते हैं, जो कील मुहासे हैं, या कील मुहासे के साथ साथ में। और ये दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जिसको नींद कम आती हो,
नींद कम आती हो, वह एक अद्भुत प्रयोग। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जी एक दवाई में इतने गुण कैसे हो सकते हैं, या एक रोग के लिए इतनी दवाइयां कैसे हो सकती है। अरे मेरे भाई, आयुर्वेद की ही तो ये विशेषता है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आयुर्वेद के अंदर सौंफ का एक प्रयोग, क्योंकि मेरा समय भी जो है वो थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि हमको पूरा एपिसोड के हिसाब से थोड़ा बोलना पड़ता है। मैं तो कई एपिसोड एक में बना दूं, पर फिर आप कहेंगे कि एक ही पौधा है आचार्य जी का, खत्म होता नहीं है। खत्म तो होगा नहीं, पर खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो दूसरे पौधों की भी जानकारी आपको हम देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको नींद कम आती हो, नींद कम आती हो, सौंफ को दूध में पका करके पिला दो। वो खराटे मार करके न सोए, मतलब पूरी गहरी नींद में ना सोए। खराटे ना आते हो तो कहां से मारेगा, पर वो गहरी नींद में ना सोए तो मुझे बताना। और जिसको नींद ज्यादा आती हो, लोग कहेंगे जी हमको तो पहले से ज्यादा आती हो, तो उनके लिए निवेदन है सौंफ को उबाल करके सेंधा नमक मिला के पिला देना। सौंफ तो एक ही है, पर सेंधा नमक के साथ पिया तो नींद को कम किया, और दूध के साथ पिया तो नींद को लाया। कितने अद्भुत है। यही दवाई, यही सौंफ, वही दूध, सेंधा नमक भी वही है। तो यही तो आयुर्वेद की विशेषता है। दुनिया में ये परंपरा तो कम हुई है, जो हम लोग काली पीली नीली गोली हरियों में, मोटे मोटे कैप्सूलों में और पैक दवाइयों में सेहत ढूंढते थे, तो मानसिकता कम हुई है। धन्यवाद करता हूँ मैं भगवान का और आयुर्वेद का, आयुर्वेद के ऋषियों का। तो आइए इस ज्ञान को, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस परंपरा को हमको इसको अस्त नहीं होने देना है, इसको जागृत रखना है, इसको चेतन रखना है और दुनिया तक हमको पहुंचाना है। तो यही हमारी कामना है। औषध दर्शन आप देखिए, लोगों को प्रेरित करिए, फिर हम आपके मध्य में होंगे और भी सारी जानकारियों को लेकर। धन्यवाद।